हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज़। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हो गया और ये एक बात सुनने की है कि ये इसका अनाउंसमेंट किया किसने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम को 5 बजे। एक्सपेक्टेशन तो सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे 3 बजे तक ही लग रही थी, 3 बजे से लग रही थी, बल्कि इसका अनाउंसमेंट शाम को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया कि ये सीज़ फायर होगा। इसका सीज़ फायर के अनाउंसमेंट के बाद भारत से एस जयशंकर जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे इसका एक व्यू डाला, एक ट्वीट डाला जिसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे है। तो ये जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया पाकिस्तान में जो सीज़ फायर होगा, इसकी शर्तें भारत ने रखी हैं। पाकिस्तान जो है वो गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान गया अमेरिका के पास। अमेरिका ने इंडिया ने कहा कि अपनी शर्तों पे करूँगा, मेरी शर्त होगी कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, तभी वो सीज़ फायर हो। और इंडिया ने अपने सारे शर्तों को मनाते हुए ये सीज़ फायर किया है। दरअसल ये सारा मामला इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जो आप जानते हैं, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया गया, 26 मासूम हिंदुओं को इस्लामी जिहादी TRF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मार दिया था, जो लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आउटफिट है। उसने सबका धर्म पूछा और फिर सबको मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये बात सबके अंदर समझ में आ गई कि इंडिया और पाकिस्तान अब युद्ध करेंगे। कोई इंडिया जो है, पिछले पुलवामा और बालाकोट जो वहाँ पर हुआ था, हमला किया था, तो उस समय से इस बार इंडिया रिटेलिएट करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए और इसके 10-15 दिन तक ये लोग परेशान रहे कि क्या होगा क्या होगा। आखिर में 7 मई को, अभी 7 मई जो पिछला गुजरा है, 7 और 6 मई की रात में इसके इंडिया ने हमला कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड आउट पे। पाकिस्तान में बहावलपुर बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हब पे सारे जगह पे अनाउंस किया। बहावलपुर हो गया, POK में हो गया और सारी जगह पे, जिसमें कई सारे आतंकवादी मरे हैं। करीब सैकड़ों आतंकवादी, हाई लेवल के कई सारे आतंकवादी मारे गए, जिसमें मसूद अजहर की वो सारे रिश्तेदार मर गए। और इसका ये सक्सेस रेट रहा कि इंडिया ने सारे चीज़ों पे कंट्रोल रखा कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इसके बाद जब ये सारा एस्केलेशन क्यों हुआ, पाकिस्तान जब गया अमेरिका के पास कि सीज़ फायर करा दीजिए, तो सीज़ फायर कराने के लिए अमेरिका के पास पहुंचा। इसलिए पहुंचा क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था कि ये जो अटैक किया था इंडिया ने पिछले दिनों, 9 तारीख को रात में, कि उनके 4 एयर बेसेस पे अटैक किया। और एयर बेसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिक थे, और ये जो सारे एयरबेस जो हैं और इनके एमुनेशन जो सेंटर थे, उस पर अटैक किया। तो ये उनके संभला नहीं गया कि कैसे करें। तो बहुत स्ट्रेटेजिक थे। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, नूर खान और मुरीद, रहीम यार खान, वेपन स्टोरेज, और रफ़ीकुल, पुरार, सियालकोट, सारी जगह पे उन्होंने अटैक किया इंडिया ने। तो इसके बाद वो लोग हड़बड़ा गए, समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जल्दी में अमेरिका के पास गए, और उसके बाद इनको इतना ज़्यादा डैमेज हुआ कि रहीम यार खान जो बेस है एमुनेशन का, वहाँ पे इतना ज़्यादा वो कर दिए, अटैक कर दिए कि वो लोग वहाँ पे धुआं होने लगा, गड्ढा हो गया उनके उस पर। ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये रहीम यार खान बेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये नूर खान हो गया, और ये मुरीद के हो गया, और नीचे चुनिया हो गया, और सियालकोट हो गया, ये हो गया। इसमें से जो रिहार खान ये एमुनेशन का है, यहाँ पे गोले बारूद और ये सब रखे थे, उस पर सबसे ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पे शाम को भी लगभग दोपहर में एक बार और वहाँ पे अटैक किया, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे
वहाँ पे आग लग गया। वहाँ पे जो भी स्ट्रेटजिकली वेपन रखे थे, सारे एमुनेशन, सारे बम गोले, टैंक वैंक के जितने रखे थे गोले वोले, सब के सब तबाह हो गए, जलने लगे धू धू करके। उसके बाद ही वो उन लोग को घुटने पे आना पड़ा पाकिस्तान को, और कहना पड़ा कि हमें सीज फायर करना है। सीज फायर करने के लिए एकदम मजबूर हो गया। और जो इनके एयर बेसिस थे, इसके रनवे को भी बहुत तबाह किया, गड्ढा कर दिया। करीब 5 आदमी, 3 आदमी एक बार खड़ा हो जाए जमीन सीधा सीधा, एवरेज 15-15 फुट का गड्ढा कर दिया गया है, जैसे 5-5 मीटर कहा जाए, 5-5 मीटर गड्ढा हो जाएगा। कोई रनवे चलेगा? कोई नहीं चलता है। और इसमें ये कर दिया, ये हालत इतना हो गया कि उनको दौड़े 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 जाना पड़ा अमेरिका के पास कि जल्दी से सीज फायर कराइए, सीज फायर हो तो आगे बढ़े कुछ। तो यही परेशानी की वजह से वो लोग एकदम परेशान थे कि क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो। तो इसी मजबूरी में उन्होंने जल्दी जल्दी से सीज फायर कराने को मजबूर किया। और ये जो नीचे जो दो ठो दिख रहे हैं, ये दोनों जो रेडिएशन रडार की तरह दिख रहा है, ये एमुनेशन है। और ये नेवल बेस था जो अटैक किया गया अमेरिका के द्वारा, इंडिया के द्वारा। और ये बहुत ज़्यादा एकदम हालत ख़राब, घुटने पे लाने और ज़मीन खो देने जैसे सिस्टम ख़त्म ही हो गया पाकिस्तान का। समझिए, न्यूक्लियर वार का जो धमकी देते थे, न्यूक्लियर वार का जो सिस्टम था, वो सारा ख़त्म कर दिया समझो। कुछ नहीं काम लायक रह गए, एकदम नल्ले। और इसके बाद ये जो एयर बेसिस थे, वो तो और जहाँ पे ये लोग जो सारे एयर बेसिस से ड्रोन भेजते थे, सारे ड्रोन भेजने वाले एयरबेस सब तबाह हो गए, सब तबाह हो गए। तो क्या करें अब? इनको भागे भागे ये परेशान हुए थे। परेशान होने वाला आदमी यही करता है ना, जब जिहादी बनाओगे तो जिहादी करेंगे, कुछ पढ़े लिखेंगे नहीं। आर्मी वाले कुछ किए नहीं हैं। आर्मी एकदम वही नल्ली की नल्ली है, सिर्फ जिहादी मुल्ला बना दिए हैं आपको, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, और वो बैठे बैठे सिर्फ नोट छाप रहा है। आप क्या करेंगे? इस स्लाइड में आपको दिखा गया कि कितने ज़्यादा इनको क्षति हुई। रहीम यार खान जो बेस था, उस पर ये सब सारे जो जगह है एकदम खाली खंडहर हो गए। और ये परेशान हो गए ये एकदम कि क्या करें। इनका जो स्ट्रेटजिक जगह थी जहाँ से ये लोग एमिनेशन भेजते थे, सारा सप्लाई होता था, सारा ये करते थे रहीम यार बेस से, ये सारा एमिनेशन और बम और ये सब सारे परेशान हो गए। तो उसके बाद एक दिन में इन्होंने एक बम फेंका था कि कहते हैं ये फतेह मिसाइल जो इनको कहा जाता है, इनका अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो आया और उसको गिरा दिया गया। तो वो परेशान हो गए पाकिस्तान वाले, क्या करे। क्योंकि इसको देख के, इसका डिबरी जो गिरा था इंडिया के एरिया में, डिबरी गिरा था, तो इसको देखने के लिए लोग गांव में पहुंच गए कि भाई ये क्या चीज़ है। पाकिस्तान की इतनी औकात की ये यहाँ पहुंच गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत है कि इनके फतेह मिसाइल जो बड़े बड़े सेखी पकड़ते हैं, वो सारे एकदम तबाह हो गए। अब इनका क्या करना है, कैसे करना है, वो परेशान। तो थैंक यू एवरीवन, यही एक व्यू था। अब देखिए क्या होता है आगे। अगली मीटिंग 12 मई को है, उसके बारे में अगली अपडेट मिलेगी।